हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास से प्रोजेक्ट नंबर 3 लेकर के आई हूं। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट नंबर 3 के अंतर्गत है व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या चार्ट या अधिकतम 3 मिनट का वीडियो तैयार करना है आप सभी लोगों को। और इसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पहला प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट करा दिया है। ये तीसरा नंबर प्रोजेक्ट है और पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर्षा क्लासेस में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में जानना। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व क्या होता है? हम जब जीत दिलाने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने के बारे में बात करते हैं तो उसको सर्वविदित 0 माइल निशान वास्तव में व्यक्तित्व क्या है और एक सफल व्यक्तित्व को बनाने वाले लक्षण क्या हैं को समझने से शुरू होता है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि आपकी भावनाओं, व्यवहार, लक्षणों और जन्मजात गुणों का मोजाइक चित्रकारी है व्यक्तित्व। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्तित्व लक्षणों, गुणों, विचार पैटर्नों, भावनाओं और समग्र व्यवहार का संयोजन है जिसका पालन एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक तौर पर करता है। ठीक है, अब जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं वो होता है, सबसे पहला गुण होता है फ्रेंड्स आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको आप बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल 2 प्रकार का होता है, किसी के अंदर लो होता है फ्रेंड्स, किसी के अंदर हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करें तो जैसा कि परिभाषित किया गया है कि व्यक्तित्व आपका अभिन्न हिस्सा है और इसलिए जब आप अपने सोचने, विश्वास और काम करने के तरीके में आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे तो यह दूसरों के लिए मायने नहीं रखेगा। इसलिए आपके सामने रखी गई चुनौती को पूरा करने के लिए आपका खुद की योग्यताओं और क्षमताओं में विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट नंबर 2 है फ्रेंड्स, वास्तविक बने रहें, जो हैं वही रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमेशा रियल रहना चाहिए और जो है हमेशा आप वही रहें, चेंज मत करें खुद को। एंड इसको आप लिख सकते हैं कीप काम एंड बी योर सेल्फ। ठीक है, इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें अक्सर यह कहा गया है कि हम अनोखी रचना हैं और दुनिया में हमारी जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हालांकि यह घिसा पिटा वाक्य जैसा लगता है लेकिन वास्तव में यह सच है। यह हमारी अनूठी प्रकृति है और विचार और व्यवहार है जो हमें दूसरों, जो आपके व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा हैं के लिए दिलचस्प बनाते हैं। इसलिए किसी समूह में फिट बैठने या दूसरों की सहमति हासिल करने के लिए कभी भी ऐसा बनने की कोशिश जो आप नहीं हैं नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो आप हैं वही आप रहें, रियल रहें, फेक मत बने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 मायने रखता है फ्रेंड्स पहनावा या पोशाक। व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहनावा या पोशाक होना ढंग का। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है व्हाट टू वियर मतलब क्या पहने, तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की कौशलों एवं योग्यताओं के बारे में है, लेकिन पहनावा या आप जो कपड़े पहनते हैं इस नियम का अपवाद है। हालांकि लोग अक्सर बाहरी रूप रंग को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों के सामने जिस प्रकार आप खुद को प्रस्तुत करते हैं उन पर आपका पहनावा निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। इसलिए आपको अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वह आपकी काया, संरचना और जिस प्रकार के कार्यक्रम या अवसर पर आप जा रहे हैं उसके अनुरूप है अथवा नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4 है फ्रेंड्स शारीरिक हाव भाव या भाषा। ठीक है, इट्स व्हाट यू डोंट से दैट काउंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो शारीरिक हाव भाव या भाषा कैसी होनी चाहिए, तो आज के समय में आपके मौखिक संचार या वास्तविक ज्ञान या कौशलों की तुलना में आपके शारीरिक हाव भाव दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। इसलिए हर पल के हाव भाव और नियमित व्यवहार व्यक्तित्व के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके बैठने, बातचीत करने, हाथ मिलाने, अपने अतिथियों का अभिवादन करने या बातचीत के दौरान आंखों से संपर्क बनाए रखने का तरीका आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है
और इसलिए इन गुणों को बहुत सावधानी से विकसित करने की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हाव भाव आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संवाद पटुता की प्रवृत्ति। तो संवाद पटुता के बारे में जो है ये यहाँ पे आप लोग को मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शारीरिक हाव भाव के अलावा लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की बातचीत कौशल आपके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आम धारणा के विपरीत बातचीत एक कला है और इसलिए इसमें लालित्य, सूक्ष्म प्रकृति के प्रदर्शन और इसे प्रभावशाली बनाए रखने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में औपचारिक लिखित संचार में लोग उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब बात मौखिक संचार की हो तो वहाँ पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 6, शिष्ट और विनम्र व्यवहार। तो व्यक्तित्व में आपके दैनिक जीवन के प्राकृतिक अंग, आदतें और व्यवहार पैटर्न्स भी शामिल होते हैं। इसलिए आप विजेता व्यक्तित्व को कैसे विकसित करते हैं और उसे दूसरों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं पर आपकी प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव पड़ता है। शिष्ट और विनम्र व्यवहार कभी भी पुराना नहीं होता, इसलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अपने व्यक्तित्व में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नई रुचियां विकसित करना। ठीक है, मतलब नई नई रुचियां भी विकसित करनी चाहिए अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिलचस्प बनने और दूसरों के लिए वास्तव में कुछ योगदान करने हेतु आपको खुद के ज्ञान के आधार में विस्तार करना होगा और अपने जीवन को अनुभवों से समृद्ध बनाना होगा। जितना ही अधिक आप पढ़ेंगे, सीखेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे, उतना ही अधिक आप खुद के और दूसरों के बारे में जानेंगे और इससे आपको सबसे अच्छे प्रतिद्वंदी को टक्कर देने वाला व्यक्तित्व बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नए लोगों से मिलें। बहुत ही महत्वपूर्ण है नए लोगों से मिलना जुलना। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि लोगों के व्यक्तित्व को जानना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, मतलब लोगों के व्यक्तित्व को जानना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है और मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। इसलिए आत्मविश्वासी होना और अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपको दूसरे लोगों से मिलने और उनसे सीखने को रोकने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छा व्यक्तित्व बनाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 8 तरीके हैं जिससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है और व्यक्तित्व के गुण, मतलब गुणों को निखारा जा सकता है और व्यक्तित्व के विभिन्न गुण के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और अगर आप लोग कहेंगे तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक चैनल पर दे दूँगी, टेलीग्राम में दे दूँगी, जहाँ पर आप लोग आसानी से जहाँ से हेल्प लेकर के आप प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।